आज हमारे कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय वन मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम आप लोग ओपन करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो है कल हमारे जो है और इस संबंध में मैं अनुरोध करता हूं माननीय वन मंत्री महोदय से जो आप लोगों को कार्यक्रम रूपरेखा के संबंध भारत करने हेतु प्रत्येक वर्ष 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार हम इस कार्यक्रम को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल सुबह मनाएंगे और जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। इस बार का जो सब्जेक्ट है वो है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब नेचर के साथ हम नेचर के साथ रहें और अपना विकास भी करें, क्योंकि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा पर्यावरण, विकास और पर्यावरण एक ही तराजू के दो होता है। तो हमें इस तरह से काम करना है कि हमारा विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। अगर पर्यावरण का सुरक्षित न रखा जाए, बायोडाइवर्सिटी को न मेंटेन किया जाए, तो यहाँ पर बहुत सी दिक्कतें इस पृथ्वी पे हो जाएंगी। इस संगोष्ठी में हमारे मुख्यमंत्री के अलावा हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे विभाग के अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे और इसके अंदर हम लोग आम जनता को बतलाएंगे कि जैव विविधता से कितना फ़ायदा है और अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा क्या नुकसान है। इसमें हमारे विभाग के अधिकारियों के अलावा पंचायती राज के अधिकारी, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इसमें मेनली 3 चीज़ों को देखा जाएगा। जीन की विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रजातियों की विविधता, स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र की किस्में, मतलब इकोसिस्टम में क्या फ़र्क आ जाएगा जिससे दिक्कत होगी, इसलिए उनमें ज़्यादा फर्क ना आए। पृथ्वी को मानव के लिए रहने योग्य बनी हुई है, इसको ऐसे ही बनाए रखना है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, प्राकृतिक आपदाओं व बीमारियों से रक्षा करना है। हमारी सांस्कृतिक जड़ों का आधार प्रदान करती है प्रकृति, हमें उसको मेंटेन रखना है। जैव विविधता संरक्षण की जो आवश्यकता है वो इसलिए धरती पर जीवन के समस्त रूपों को बनाए व बचाए रखने, वनस्पति व पशु पक्षियों की नस्लों में सुधार, स्थानीय समुदाय को औषधि, भोजन, वस्त्र व आजीविका सहित दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक उन्नति, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध बनाए रखने हेतु जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता हमारे जीवन के आसपास उपलब्ध पेड़ पौधे, वन्य जीव, सूक्ष्म जीव तथा पर्यावरण को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि उनके बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। एक ओर जैव विविधता हमारे जीवन की आवश्यकताओं जैसे खाद्य पदार्थ, प्रकाश, शुद्ध वायु, मृदा आदि की पूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर जैव विविधता हमें रोगों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैव विविधता हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। और कल इसी पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं और ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10:30 है। कार्यक्रम तक 10:30 वैसे क्या बस ठीक है। मंत्री जी, ये जो बर्ड फ्लू अभी फिर 7 दिनों के लिए दोबारा से बंद कर दिए गए हैं, क्या कहीं कुछ मिसहैंडलिंग हुई है, क्या है? देखिए ऐसा है, आपको सबको मालूम है कि एक टाइगर की डेथ हुई
एक टाइगर बीमार पड़ा गोरखपुर जू में, हमने वहाँ पर तुरंत IVRI की टीम बुलवाई, देहरादून से टीम बुलवाई और उसका इलाज शुरू किया। उसकी डेथ हो गई। उसकी जांच की गई, जांच में आया कि इसे बर्ड फ्लू है। और उससे पहले एक और टाइगर की डेथ हो चुकी थी। तो हमने जब देखा बर्ड फ्लू है तो हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि बर्ड फ्लू को हल्के में नहीं लेना है। ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो जानवरों में भी फैलती है, ख़ासतौर से चिड़ियों में फैलती है और मनुष्यों में भी आती है। इसके अंतर्गत उन्होंने 7 दिन के लिए सभी जू बंद कर दिए, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और इटावा लाइन सफारी। और उन्होंने कहा कि इन सभी जगह सभी जानवरों का चेकअप हो। अगर किसी भी जानवर को इस तरह की कोई भी चीज़ महसूस होती है तो उसको आइसोलेशन में कर दिया जाए, मतलब और जानवरों की देखभाल करें। वो मास्क लगाए, PPE किट पहने, ग्लव्स पहने और उसका अपना खुद का पूरा प्रोटेक्शन रखें और इन एनिमल्स का ख्याल रखा जाए। किसी भी एनिमल को ज़रा भी डाउट हो तो उसको तुरंत अलग कर दिया जाए। चिड़ियों के बारे में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में एक मीटिंग की, जिसमें कहा गया जितनी भी पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें देखभाल की जाए। किसी को भी अगर ज़रा भी बर्ड को या मुर्गी को अगर अंदेशा है बीमारी का तो उसे अलग कर दिया जाए। और चिड़ियों के साथ रहने में और बर्ड्स को भी होने का अंदेशा है। साथ ही साथ ऐसी चिड़ियाँ जिनका डाउटफुल है उनका मीट सप्लाई न किया जाए कहीं भी, ताकि बीमारी को तुरंत रोका जाए। मंत्री, ये मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। जो फेंसिंग की योजना थी, अभी तक कितने क्षेत्रों में फेंसिंग हो गई है? देखिए, फेंसिंग अभी कुछ क्षेत्रों में हुई है और कुछ क्षेत्रों में बहुत शीघ्र शुरू होने वाली है। हम हर हालत में मानव सेवा, मानव और एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकना है और इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, जानवर अभी जो मरे थे उनका बकायदा विसरा जांच के लिए भेजा गया था, जांच रिपोर्ट में क्या आया? अभी जो विसरा गया है, मैंने आपको बताया 5 जानवरों में अभी तक पॉजिटिव निकला है, 3 गोरखपुर जू में और 2 कानपुर जू में। और उसमें आया कि इनके H1 जो बर्ड फ्लू वायरस है वो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो उसके अलावा और भी कुछ जानवरों का हमने भेजा है जिनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं। और जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक ये निश्चय किया गया कि हमें जू को बंद ही रखना है। हमें हर हालत में एहतियात बरतनी है, एनिमल्स को भी बचाना है और जो लोग देखने जाते हैं उन्हें भी इन्फेक्शन न लगे, क्योंकि डिजीज़ सबसे ज़्यादा बर्ड्स में होती है, उसके बाद मैमल्स में होती है और जानवरों के साथ साथ हम ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है। तो इसको रोकने का हम लोग हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए 7 दिन के लिए और बंद किया। बाकी रिपोर्ट्स एवेटेड हैं। उनकी जो रिपोर्ट्स भी आएंगी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तय किया जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई करना है। तो एक ये भी कहा गया था कि जो बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी उसके बाद वहाँ का 1 किलोमीटर का जो दायरा होगा उसको बाकायदा सैनिटाइज किया जाएगा, क्या वो व्यवस्थाएं? देखिए, ऐसा है, जहाँ पे है 1 किलोमीटर पे स्पेशल वो देखी जाएगी, ख़ास तौर से जहाँ मुर्गियाँ हैं उनके मुर्गियों का चेकअप किया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। और किसी भी जानवर में अगर कोई इस तरह की बीमारी है तो उसको देखा जाए। जू के अंदर और जू के आसपास में इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जा रहा है, चूना छिड़का जा रहा है और उन एनिमल्स को कुछ विटामिन वगैरह इस तरह की दवाई दी जा रही है ताकि उनका बॉडी रेजिस्टेंस बढ़े। मंत्री जी, जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए इस बार कितने पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है वन विभाग ने और किस किस तरह के पौधे? देखिए, ऐसा है, इस बार लक्ष्य हमारा 35 करोड़ का है और ये पौधे छायादार, फूलदार, फलदार हर तरह के पेड़ लगाए जाएंगे और टिम्बर भी लगाया जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पे छायादार, फूलदार पेड़ लगाए जाएं और हमारे जो किसान भाई हैं उनसे हम कहेंगे आप अपने यहाँ फल के पेड़ लगाओ या टिम्बर के पेड़ लगाओ, ताकि लोगों को उनको ऐसी टिम्बर लगाएं ताकि उसकी उन्हें आमदनी मिले। सड़क पे छायादार फूलदार पेड़, पाकड़ है, बरगद है, पीपल है, नीम है, इमली है, आंवला है, इस तरह के पेड़ लगवाए जाएंगे। और जिस जगह पे जो पेड़ ज़्यादा होता है उस जगह पे वो लगाए जाएंगे। जैसे बुंदेलखंड की तरफ महुआ लगाएंगे तो जहाँ की जो क्लाइमेट कहेगी वो लगाएंगे। जी,
एक सवाल पर्यावरण दिवस नजदीक आ रहा है, पिछली बार भी बड़े पैमाने पर वैसे उसके बाद मैमल्स में भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स में भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा बर्ड्स में। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। आराम से, आराम से। सब लोग लेकर ना ले लो थोड़ा इधर। सब लगा सर आज पीसी की गई, किस चीज़ को लेकर पीसी की गई? आज जो पीसी की गई, कल हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी डे है और उसमें हम लोगों को बताएंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत से स्पीसीज हैं, प्लांट्स बहुत सी तरह, इनका सबका एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर कोई भी बिल्कुल अकेले नहीं रह सकता है दुनिया में, ये हालत है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबका रहना ज़रूरी है, सब रहें, किसी को भी ऐसी दिक्कत ना महसूस हो कि वो स्पीसीज़ ख़त्म, बहुत सी स्पीसीज़ ख़त्म हो गई, बहुत से प्लांट्स, बहुत से एनिमल्स जो पहले कभी हुआ करते थे आज नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं जो हैं वो जीवित रहें। सर किन किन स्पीसीज को संरक्षित किया जा रहा है और जैव विविधता के लिए वेटलैंड कितने जरूरी है? वेटलैंड बहुत ज़रूरी है। वेटलैंड के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं पानी ऊपर से तो दिखता है पानी, लेकिन पानी के अंदर भी लाइफ है, पानी के अंदर प्लांट लाइफ भी है, प्लांट और साथ साथ एनिमल लाइफ भी है, वो ज़रूरी है, उनकी अपनी उपयोगिता है। ऑक्सीजन देने में पानी की भी बहुत बड़ी भूमिका। ठीक सर।